गिरते हैं घुड़सवार ही मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरे जो पैरों के बल चलें। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल हाईवे एग्जाम पर। मैं जितेंद्र कुमार सैनी हाजिर हूँ फिर एक बार आपके सामने भारतीय संविधान के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की प्रश्न उत्तर श्रृंखला का 8वां भाग लेकर। ये इस श्रृंखला का 8वां भाग है। इससे पहले हम अपने इसी प्लेटफॉर्म पर यानी कि हाईवे एग्ज़ाम पर 7 भाग कंप्लीट करा चुके हैं। आपने उन भागों को अभी तक नहीं देखा है तो आप उन भागों को भी देख लीजिए। हमने इसमें इस श्रृंखला के अंतर्गत बहुत ही सेलेक्टिव, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, ऐसे प्रश्न जो किसी ना किसी गत वनडे प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं, हमने उनको सेलेक्ट किया है, उन्हीं को हमने यहाँ पे सेलेक्ट किया है। और आने वाली परीक्षाएं जैसे यूपी ट्रिपल एससी पीईटी की बात करें, एसएससी एमटीएस की बात करें, एसएससी सीएचएसएल की बात करें और रेलवे ग्रुप डी और आदि अन्य वनडे प्रतियोगी परीक्षाएं 100% पूछे जाने वाले प्रश्न हमने यहाँ पे कवर किए हैं। इस श्रृंखला के अंतर्गत बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है श्रृंखला बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। आइए स्टार्ट कर रहे हैं। आप भी मेरे साथ साथ इन प्रश्नों का उत्तर देते चलिए, कॉपी और पेन के माध्यम से देते चलिए। आइए स्टार्ट कर रहे हैं। हाँ, पहला प्रश्न स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। आप भी इन प्रश्नों का उत्तर मेरे साथ साथ देते चलिए। हाँ, अंतिम अपीलीय न्यायालय कौन सा है? बताइए, बहुत अच्छा क्वेश्चन। अंतिम अपीलीय न्यायालय, जहाँ पे अंतिम सुनवाई हो सकती है किसी भी मामले की, आप अंतिम अपीलीय न्यायालय कौन सा है? हाँ, सिविल न्यायालय, उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय या जिला न्यायालय? बताइए, तेज़ी के साथ आंसर करिए। आप भी बहुत तेज़ी के साथ इसका आंसर आप करते चलिए। बताइए, हाँ आंसर बताइए, बहुत तेज़ी के साथ बताइए और अपना मूल्यांकन भी मेरे साथ साथ करते चलिए। बताइए, उच्चतम न्यायालय। उच्चतम न्यायालय बताइए क्या है? अंतिम अपीलीय न्यायालय है। यानी कि आप अधीनस्थ न्यायालय जाइए, उसके बाद आप कहाँ जाइए बताओ? उच्च न्यायालय जाइए, उसके बाद आप कहाँ जाइए बताओ? उच्चतम न्यायालय जाइए। संविधान की व्याख्या करने वाला अंतिम अपीलीय न्यायालय बताइए क्या है? उच्चतम न्यायालय। आर्टिकल बताइए कौन सा है? आर्टिकल 124 में। किसमें बताइए? आर्टिकल 124 में भारत का एक उच्चतम न्यायालय होगा, ऐसा प्रावधान किया गया। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलना है। हाँ, देश का प्रथम विधि अधिकारी कौन है? देश का प्रथम विधि अधिकारी कौन है? बताइए, तेजी के साथ आंसर इसका बताइए आप। हाँ, देश का प्रथम विधि अधिकारी, कानून का वक्ता बताइए कौन है? हाँ, भारत का प्रमुख न्यायाधीश, महान्यायवादी, विधि मंत्री या सह न्यायिक कर्ता? बताइए, तेजी के साथ आंसर इसका आप करिए। बताइए, बहुत तेजी के साथ आंसर बताइए। हाँ, कौन है बताइए तेजी के साथ? हाँ, महान्यायवादी। महान्यायवादी बताइए, देश का प्रथम विधि अधिकारी यानी कि भारत सरकार का संवैधानिक सलाहकार, यानी कि संवैधानिक प्रमुख, संवैधानिक सलाहकार होता है महान्यायवादी। आर्टिकल बताइए तेजी के साथ। आर्टिकल 76 में आता है। आर्टिकल 76 के अंतर्गत भारत में महान्यायवादी पद का प्रावधान मिलता है। हाँ, महान्यायवादी होगा, आर्टिकल 76। आइए अगले प्रश्न की तरफ चल रहे हैं। हाँ, भारत में सर्वोच्च कानूनी पद कौन संभालता है? बताइए, भारत के अंदर सर्वोच्च कानूनी पद किसका है? बताइए, तेजी के साथ आंसर करिए। पहले ही जैसे हमने अभी लास्ट क्वेश्चन कराया उसी के आंसर ऊपर रिलेटेड है। हाँ, सर्वोच्च कानूनी पद कौन संभालता है? बताइए, महान्यायवादी, महालेखपाल, लेफ्टिनेंट जनरल या सॉलिसिटर जनरल? तेज़ी से बताइए। आप बता सकते हैं इसका आंसर, बस थोड़ा सा घुमा के यहाँ से प्रश्न पूछ लिया है इन्होंने। हाँ, महान्यायवादी। बताइए कौन? महान्यायवादी। महान्यायवादी बताइए कौन है? भारत में सर्वोच्च कानूनी पद है। हाँ, सर्वोच्च कानूनी पद है। बताइए क्या है? सर्वोच्च कानूनी पद। आर्टिकल बताइए कौन सा आर्टिकल में आता है? अभी बताया था मैंने, आर्टिकल 76 के अंतर्गत इसका प्रावधान मिलता है। आर्टिकल 76 में, आर्टिकल 76 भारत सरकार का संवैधानिक प्रमुख होता है। आइए अगले प्रश्न की तरफ चल रहे हैं। जनहित याचिका का मतलब क्या है? यानी कि PIL। जनहित याचिका मतलब PIL। आप PIL के माध्यम से भी क्या बता सकते हैं? मतलब आपका अगर कोई मूल अधिकार खतरे में है, आपके मूल अधिकार का किसी ने उल्लंघन कर लिया है, तो आप
PIL पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के माध्यम से बताइए उच्चतम न्यायालय का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं। उच्चतम न्यायालय का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं, यानी कि आप PIL के माध्यम से आपके किसी मूल अधिकार, जाति, लिंग भेद आदि के आधार पर आप में भेदभाव किया गया है, तो आप एक पत्र के माध्यम से पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के माध्यम से आप सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे तक जा सकते हैं, यानी कि न्याय के दरवाजे तक जा सकते हैं। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, बताइए आंसर क्या हो जाएगा? कुछ भी जिसमें जनहित हो। हाँ, मतलब क्या है इसका? कुछ भी जिसमें जनहित हो। पीड़ित व्यक्ति द्वारा अदालत में जनहित याचिका में लाया गया मुकदमा, किसी व्यक्ति द्वारा अदालत में जनहित में लाया गया मुकदमा या सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जनहित में जारी किया गया निर्देश। बताइए तेजी से, आंसर सब क्लोज हैं, बताइए तेजी के साथ आंसर इसका क्या बनेगा? बताइए, किसी व्यक्ति द्वारा अदालत में जनहित में लाया गया मुकदमा, जनहित में लाया गया, जनहित में होना चाहिए, किसमें? जनहित में होना चाहिए। तो किसी व्यक्ति द्वारा अदालत में जनहित में लाया गया, PIL का मतलब पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का मतलब। आइए, हाँ, भारतीय दंड संहिता के अनुच्छेद 124 सब क्लोज ए के अंतर्गत क्या आता है? बताइए, इनमें से सब क्लोज ए के अंतर्गत क्या आता है? सब क्लोज ए आर्टिकल 124। हाँ, महिलाओं के खिलाफ अत्याचार, राजद्रोह, दहेज की मांग से संबंधित अपराध या अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के प्रति अत्याचार। बताइए तेजी के साथ। हाँ, बहुत तेजी के साथ इसका आंसर बताइए, क्या आता है? बताइए। हाँ, राजद्रोह आता है। बताइए क्या आता है इसमें? राजद्रोह। आर्टिकल 124 सब क्लोज ए के अंतर्गत क्या हो सकता है? बताइए, आजीवन कारावास की सजा, आजीवन कारावास, कारावास की सजा क्या हो सकता है? बताइए, आजीवन कारावास की सजा इसमें हो सकती है। राजद्रोह, यानी कि आप क्या बनेंगे? बताइए, राजद्रोह कर दिया है। राजद्रोह आर्टिकल 124 ए के अंतर्गत आता है। आर्टिकल 124 ए के अंतर्गत आता है राजद्रोह, आजीवन कारावास की सजा का इसमें प्रावधान दिया गया है। हाँ, राज्यपाल का मुख्य सलाहकार कौन है? बताइए, राज्यपाल का मुख्य सलाहकार यानी कि प्रमुख सलाहकार कौन है? बताइए तेजी के साथ आंसर। हाँ, कौन है? बताइए। भारत के उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति, मुख्यमंत्री, लोकसभा का अध्यक्ष या राष्ट्रपति? बताइए। हाँ, मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री राज्यपाल का मुख्य सलाहकार है। हाँ, राज्यपाल का मुख्य सलाहकार कौन होता है? बताइए, मुख्यमंत्री होता है। राज्यपाल, राज्यपाल आर्टिकल राज्यपाल को बताइए कौन से आर्टिकल में राज्यपाल? 153 राज्यपाल। बताइए, राज्यपाल किस में आता है? कौन से आर्टिकल में आता है? बताइए, 153 में आता है, यानी कि 153 में राज्यपाल आते हैं। राज्यपाल का मुख्य सलाहकार मुख्यमंत्री, यानी कि मुख्यमंत्री राज्यपाल को क्या देंगे? सलाह देंगे, सलाह देंगे। क्या देंगे? सलाह देंगे। क्या देंगे? बताइए, सलाह देने का काम है मुख्यमंत्री का। अगले प्रश्न की तरफ चल रहे हैं। संविधान में किस पर महाभियोग चलाने के लिए कोई प्रावधान नहीं? बताइए, संविधान में किस पर महाभियोग चलाने के लिए कोई प्रावधान नहीं है? भारत का मुख्य न्यायमूर्ति, मुख्यमंत्री, लोकसभा का अध्यक्ष, राष्ट्रपति? बताइए, बताइए किस पर? हाँ, इसमें थोड़ा सा ऑप्शन आप यहाँ पे इनको काट के थोड़ा सा चेंज कर लीजिए, नहीं तो इसमें आंसर ही नहीं बन पाएगा। इनको आप थोड़ा सा चेंज कर लीजिए। भारत का मुख्य न्यायमूर्ति, हाँ, भारत का मुख्य न्यायमूर्ति तो इसको महाभियोग चलाया जा सकता है, राष्ट्रपति पर चलाया जा सकता है। इसमें चेक करिए, एक तो राज्यपाल यहाँ करिए, राज्यपाल, राज्यपाल यानी कि 2 ऑप्शन पर राज्यपाल, 3 ऑप्शन पर आप करिए यहाँ पे। बताइए क्या है? उपराष्ट्रपति। बताइए क्या करिए? उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति। अब आंसर करिए, अब इस प्रश्न का आंसर आप करिए, आप करिए आंसर इस प्रश्न का। बताइए, हाँ, किस पर महाभियोग चलाने के लिए कोई प्रावधान नहीं है? अब करिए इसका आंसर। भारत का मुख्य न्यायमूर्ति, राज्यपाल, उपराष्ट्रपति या राष्ट्रपति? अब बताइए इसका आंसर, तेजी के साथ आंसर इसका बताइए आप। हाँ,
तो भारत का मुख्य न्यायमूर्ति बिल्कुल महाभियोग चलाया जा सकता है, महाभियोग चलाया जा सकता है, महाभियोग चलाया जा सकता है। महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा इनको हटा सकते हैं। हाँ, राष्ट्रपति पर भी महाभियोग चलाया जा सकता है, उपराष्ट्रपति पर भी महाभियोग चलाया जा सकता है, लेकिन राज्यपाल पर महाभियोग चलाने के लिए संविधान में कोई भी प्रावधान नहीं है। राज्यपाल पर, हाँ, राज्यपाल की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। राज्यपाल की नियुक्ति बताओ, भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, इसलिए राज्यपाल पर महाभियोग चलाने के लिए कोई भी प्रावधान संविधान में नहीं है, कोई भी प्रावधान संविधान में नहीं है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम चल रहे हैं। हाँ, किसी राज्य के राज्यपाल को निम्नलिखित में से किसकी शक्ति नहीं है? हाँ, किसी राज्य के राज्यपाल को निम्नलिखित में से इनमें से किसकी शक्ति नहीं है बताओ? हाँ, विधानसभा को सत्रावसान करने की, विधानसभा भंग करने की, विधानसभा स्थगित करने की या विधानसभा बुलाने की। बताइए इनमें से हाँ, किसी राज्य के राज्यपाल को क्या शक्ति इनमें से नहीं मिलेगी बताओ? हाँ, विधानसभा स्थगित करने की शक्ति नहीं, विधानसभा स्थगित करने की शक्ति नहीं है, नहीं है। किसके पास है विधानसभा स्थगित? कौन कर सकता बताओ? विधानसभा का अध्यक्ष, विधान सभा का अध्यक्ष, विधानसभा का अध्यक्ष, विधानसभा के अध्यक्ष को विधानसभा को स्थगित करने की शक्ति प्राप्त है, राज्यपाल को नहीं। राज्यपाल विधानसभा में सत्रावसान करने की शक्ति है, विधानसभा भंग करने की भी है, विधानसभा बुलाने की भी है, लेकिन विधानसभा को स्थगित करने की, पोस्टपोन करने की शक्ति नहीं है। ये विधानसभा के अध्यक्ष को है। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलना है। हाँ, मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है बताओ? मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है, इनमें से किसके द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है? इनमें से किसके द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है? राज्यपाल द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा या उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश? बताइए। हाँ, मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्य के राज्यपाल के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा बताइए? मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्य के राज्यपाल के द्वारा की जाती है। मुख्यमंत्री कौन होगा बताओ? विधानसभा में बहुमत दल का नेता, बहुमत दल का नेता, बहुमत दल का नेता। राष्ट्रपति का बता, राज्यपाल का आर्टिकल क्या बताओ? राज्यपाल आर्टिकल, राज्यपाल कौन से आर्टिकल के अंतर्गत बताओ? 153। कभी कभार पूछ लिया जाता है, राष्ट्रपति का पद बताओ? आर्टिकल 153 के अंतर्गत आता है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है बताओ? राज्यपाल के द्वारा की जाती है। आइए अगले प्रश्न की तरफ चल रहे हैं। किसी भारतीय राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति इनके द्वारा की जाती है। अब बताइए, पहले प्रश्न में पूछा था कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, इस बार क्या पूछा बताइए? किसी भारतीय राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति, किसी भारत के राज्यपाल की नियुक्ति, भारत के राज्यपाल की नियुक्ति इनमें से किसके द्वारा की जाती है? भारत के राष्ट्रपति के द्वारा, भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति या राज्य के मुख्यमंत्री? बताइए, तेजी के साथ बताइए। हाँ, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त की जाती है। बताओ, राज्यपाल किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं? भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। और हटाता कौन है ये बताइए तेजी के साथ आंसर। नियुक्ति तो भारत के राष्ट्रपति कर रहे हैं, हटाने की शक्ति किसके पास है बताइए? तेजी के साथ आंसर इसका बताइए। हटाने की शक्ति भी किसके पास है बताओ? हाँ, हटाने की शक्ति, हटाने की शक्ति राष्ट्रपति ही हटा सकते हैं, राष्ट्रपति ही हटा सकते हैं, राष्ट्रपति ही इनको हटा सकते हैं। और नियुक्ति भी राष्ट्रपति करते हैं, नियुक्ति भी राष्ट्रपति करते हैं, हटाते भी राष्ट्रपति हैं। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ये कार्यभार संभालते हैं, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। चलिए, हाँ, राज्य की विधान परिषद के कितने सदस्य विधानसभा द्वारा चुने जाते हैं? राज्य की विधान परिषद के कितने सदस्य विधानसभा द्वारा चुने जाते हैं बताइए? हाँ, विधानमंडल में कितने? राज्य विधानमंडल, राज्य विधानमंडल कितने? 2 सदन। विधानसभा और विधान परिषद,
विधान परिषद, विधान परिषद। हाँ, तो राज्य के विधान परिषद के कितने सदस्य विधानसभा द्वारा चुने जाते हैं, बताइए यहाँ से। यानी कि विधान परिषद के कितने सदस्य विधानसभा द्वारा चुने जाते हैं? 1/3 सदस्य, 1/3 सदस्य, 1/3 सदस्य, 1/3 सदस्य, 1/3 सदस्य इसमें से चुन ले जाएंगे। यानी कि 1/3 सदस्य इसके 1/3 सदस्य इसमें को चुन लिए जाएंगे। अच्छा, विधान परिषद के कितने सदस्य? 1/3 सदस्य, 1/3 सदस्य। कितने न्यूनतम कितने होने चाहिए विधान परिषद में? कितने न्यूनतम होने चाहिए? न्यूनतम इसमें कितने होने चाहिए बताइए? 40 न्यूनतम होने चाहिए, 40 न्यूनतम होने चाहिए। न्यूनतम कितने? 40। न्यूनतम कितने? न्यूनतम तो 40 होने चाहिए। और कितने सदस्य विधान परिषद में विधानसभा द्वारा चुने जाते हैं? तो 1/3 सदस्य, 1/3 सदस्य। न्यूनतम 40 होने चाहिए, न्यूनतम कम से कम 40 होने चाहिए। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलना है। भारत के किसी राज्य के विधान परिषद को कौन बना सकता है या समाप्त करता है? बताइए, राज्य के विधान परिषद को कौन बना सकता है, कौन ही समाप्त कर सकता है? बताइए, राज्यपाल की सिफारिश पर राष्ट्रपति करते हैं, संसद करती है, या राज्य विधानसभा द्वारा आशय का संकल्प पारित किए जाने के बाद संसद करती है, या राज्य के मंत्रिमंडल की सिफारिश पर राज्यपाल करते हैं? बताइए इनमें से कौन करती है? हाँ, करती तो संसद ही है, लेकिन राज्य विधानसभा द्वारा आशय का संकल्प पारित किए जाने के बाद संसद। यानी कि आप यहाँ पर किसकी बात की जा रही है? राज्य विधानसभा द्वारा आशय का संकल्प पारित किए जाने के बाद अगर ये संकल्प पारित कर दे तो कौन कर देगी बताओ? संसद इसको हटा भी सकती है, बना भी सकती है और समाप्त भी कर सकती है। किसका संकल्प पारित हो जाने के बाद? राज्य विधानसभा का आशय का संकल्प पारित हो जाए तो संसद इसको समाप्त कर सकती है और बना भी सकती है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चल रहे हैं। हाँ, राज्य विधानसभा में धन विधेयक किसकी पूर्व अनुमति से प्रस्तुत किया जा सकता है? बताइए, राज्य विधानसभा में धन विधेयक किसकी प्रस्तुति से, हाँ, पूर्व अनुमति से प्रस्तुत किया जा सकता है? राज्य का राज्यपाल की अनुमति लेनी आवश्यक है। राज्य के राज्यपाल की अनुमति लेनी आवश्यक है। जैसे कि लोकसभा में किसकी अनुमति लेनी आवश्यक है? राष्ट्रपति की। अगर आप धन विधेयक पेश कर रहे हैं तो राष्ट्रपति की अनुमति लेनी आवश्यक है, राष्ट्रपति की अनुमति लेनी आवश्यक है। लेकिन अगर बात करें विधानसभा की तो किसकी अनुमति लेनी आवश्यक है बताओ? राज्य में राज्यपाल और केंद्र में राष्ट्रपति की अनुमति आवश्यक है। अच्छा, कौन ये तय करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं? कौन ये तय करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं? बताया कौन तय करता है बताओ? स्पीकर करते हैं, लोकसभा के स्पीकर। राज्य में कौन तय करेंगे बताओ? राज्य विधानसभा के स्पीकर। वहाँ पे लोकसभा के स्पीकर ये तय करते हैं कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं। आइए अगले प्रश्न की तरफ चल रहे हैं। हाँ, राज्य विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम निर्धारित संख्या क्या? बताइए, राज्य विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम निर्धारित संख्या। विधानसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? बताइए, 350, 600, 500 या 750? 500 सदस्य अधिकतम हो सकते हैं। अधिकतम की बात करें, अधिकतम बताओ, मैक्सिमम? हाँ, 500 हो सकते हैं। कितने बताओ? 500 हो सकते हैं। अगर न्यूनतम की बात करें, न्यूनतम कितने होंगे बताओ? न्यूनतम कितने सदस्य होंगे? अगर न्यूनतम की बात करें, न्यूनतम 60 सदस्य होंगे। कितने बताओ? 60 सदस्य न्यूनतम होंगे। इसमें लेकिन एक अपवाद हो जाता है। अगर गोवा की बात करें, अपवाद क्या है इसके बताओ? अपवाद, गोवा 40 व्यक्ति हैं। गोवा में बताओ 40 व्यक्ति हैं। मिज़ोरम में बताओ, मिज़ोरम में भी 40 व्यक्ति हैं। सिक्किम बताओ 32 व्यक्ति। ये इसके अपवाद हैं। ये राज्य बताओ क्या है? इसके अपवाद हैं।
लेकिन अगर बात करें विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 500 होनी चाहिए और न्यूनतम कितनी होनी चाहिए बताओ, 60 होनी चाहिए। लेकिन कुछ राज्य इसके गोवा, मिजोरम और सिक्किम इसके अपवाद हैं। क्या है बताइए, अपवाद। राज्य विधान परिषद की सदस्यता अवधि क्या है बताओ, राज्य विधान परिषद की सदस्यता अवधि क्या है, यानी कि कितने वर्ष के लिए राज्य विधान परिषद में सदस्यों की अवधि कितनी होती है बताओ, 6 वर्ष की अवधि, 6 वर्ष की अवधि होती है। जैसे कि राज्यसभा में होती है, राज्यसभा में 6 वर्ष की होती है, राज्यसभा में बताओ 6 वर्ष की, ऐसे ही विधान परिषद में बताओ कितने की, 6 वर्ष की अवधि होती है, 6 वर्ष की अवधि होती है। विधानसभा के सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं, लोगों द्वारा सीधे चुने जाते हैं, अंशतः चुने जाते हैं और अंशतः राज्यपाल द्वारा नामित किए जाते हैं, मुख्यतः नामित किए जाते हैं। बताइए तेजी के साथ आंसर इसका आप बताइए, हाँ बहुत तेजी के साथ आंसर इसका आप बताइए। लोगों द्वारा सीधे चुने जाते हैं, इसका क्या मतलब है, लोगों द्वारा सीधे चुने जाते हैं। वयस्क मताधिकार के द्वारा, मताधिकार, वयस्क मताधिकार, जिनकी उम्र कम से कम 18 वर्ष है, 18 वर्ष, कम से कम 18 वर्ष हैं, वयस्क मताधिकार के द्वारा सीधे चुने जाते हैं, वयस्क मताधिकार के द्वारा सीधे चुने जाते हैं। ऐसे ही जैसे कि लोकसभा के द्वारा, जैसे लोकसभा के जो सदस्य होते हैं लोगों के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से सीधे चुने जाते हैं, ऐसे ही विधानसभा के सदस्य लोग द्वारा सीधे चुने जाते हैं, वयस्क मताधिकार के द्वारा, वयस्क मताधिकार के द्वारा सीधे चुने जाते हैं। हाँ, कौन राज्य योजना बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है बताइए, इसका भी आप तेजी से आंसर मुझको बताइए। कौन, हाँ राज्य योजना बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है बताइए, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, विरोधी पक्ष के नेता या अध्यक्ष। हाँ मुख्यमंत्री राज्य योजना बोर्ड के रूप में कार्य करते हैं, जैसे कि योजना आयोग, अब क्या बताओ, नीति आयोग, प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं, बताओ प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं। वैसे ही बताओ अध्यक्ष, अगर बात करें राज्य योजना बोर्ड के अध्यक्ष की बात करें तो वो मुख्यमंत्री होंगे, यहाँ पे क्या होंगे बताओ, वो मुख्यमंत्री होंगे। लेकिन योजना आयोग की बात करें, अब नीति आयोग है, हाँ अब नीति 2015 में 1 जनवरी 2015 को अब नीति आयोग हो गया योजना आयोग का नाम। उसके अध्यक्ष कौन होते हैं बताओ, प्रधानमंत्री। कौन होंगे बताओ उसके अध्यक्ष, प्रधानमंत्री होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं। हाँ, राज्य की वास्तविक कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है बताओ, राज्य की वास्तविक कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग, हाँ मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद, राज्यपाल, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। हाँ मुख्यमंत्री के द्वारा राज्य की वास्तविक कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग बताओ, मुख्यमंत्री के द्वारा किया जाता है। वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसमें होती है, राज्य की मुख्यमंत्री के हाथ में होती है। ऐसे ही जैसे केंद्र में किसके पास बताओ, प्रधानमंत्री के पास, केंद्र में प्रधानमंत्री के पास। ऐसे ही राज्य में बताओ किसके पास, मुख्यमंत्री के पास, राज्य में बताओ किसके पास, मुख्यमंत्री के पास ये शक्ति होती है। अगले प्रश्न की तरफ चल रहे हैं। राज्य विधानमंडल के अनुमोदन के बिना राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश कितनी अवधि के लिए लागू रहेगा। हाँ, राज्य विधानमंडल के अनुमोदन के बिना राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश कितनी अवधि के लिए लागू रहेगा बताओ। अध्यादेश यानी कि कोई ऐसी इमरजेंसी आ पड़ी है जिससे कि किसी कानून को बनाना जरूरी है, लेकिन राज्य विधानमंडल की अनुमति नहीं है। यहाँ पे अनुमोदन के बिना राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश, राज्यपाल अगर अध्यादेश लागू कर दें तो कितने, हाँ 6 सप्ताह के लिए लागू रहेगा, 6 सप्ताह के लिए लागू रहेगा कि और अगर उस कानून को अगर आगे बढ़ाना है, यानी कि आगे के लिए अगर उसको मान्यता प्रदान करनी है तो किसका 6 सप्ताह के अंदर बताओ किसका अनुमोदन चाहिए, राज्य विधान मंडल का अनुमोदन चाहेंगे। 6 सप्ताह के लिए लागू रहेगा अध्यादेश।
अध्यादेश बताओ। राज्यपाल किसके आर्टिकल, कौन सा आर्टिकल बताइए? 213। कई बार पूछा जाता है 213। ये राज्यपाल कौन से आर्टिकल के तहत अध्यादेश जारी कर सकते हैं बताइए? 213 के 6 सप्ताह के लिए लागू रहेगा। कितनी अवधि के लिए बताओ? 6 सप्ताह के लिए। और राष्ट्रपति की बात करें, राष्ट्रपति जो अध्यादेश लाएंगे तो उसमें कौन सा आर्टिकल बताओ? 123। आर्टिकल 123, आर्टिकल 213 अध्यादेश जारी करने की शक्ति राष्ट्रपति के द्वारा और राज्यपाल के द्वारा। हाँ, कोई व्यक्ति राज्य विधानमंडल का सदस्य हुए बिना अधिकतम कितने समय तक राज्य सरकार का मंत्री रह सकता है बताओ? हाँ, अगर कोई व्यक्ति राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं है, राज्य विधानमंडल का किसी भी सदन का सदस्य नहीं है, राज्य विधानमंडल का सदन मतलब विधान परिषद और विधानसभा, किसी भी सदन का वो सदस्य नहीं है, अधिकतम कितने समय तक राज्य सरकार का मंत्री रह सकता बताओ? 6 महीने तक मंत्री रह सकता है। 6 महीने के अंदर उसको किसी भी सदन का सदस्य होना बहुत ज़रूरी है। किसी भी सदन का मतलब राज्य विधान परिषद का या राज्य विधानसभा का सदस्य होना बहुत ज़रूरी है। अगर ऐसा नहीं हो पाता है तो उसकी सदस्यता बताओ क्या कर दी जाएगी? जो उसका मंत्री जो पद है उसका वो बर्खास्त कर दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा। हाँ, अधिकतम कितने समय तक जारी रह सकता बताओ? अधिकतम कितने समय तक? 6 महीने तक वो पद पे रह सकता है। 6 महीने तक राज्य सरकार का मंत्री रह सकता है। 6 महीने तक। अगले प्रश्न की तरफ चल रहे हैं। राज्य किसके माध्यम से काम करता है बताइए? राज्य इनमें से किसके माध्यम से काम करता है? हाँ बताइए, तेजी के साथ आंसर इसका बताइए। राज्य सरकार के माध्यम से काम करता है। किसके बताओ? सरकार के माध्यम से काम करता है। सरकार के माध्यम से। राज्य किसके माध्यम से काम करता है बताओ? सरकार के माध्यम। किसके माध्यम से बताइए? सरकार के माध्यम से काम करता है। राज्यपाल यानी कि गवर्नर द्वारा जारी किया गया अध्यादेश किसके द्वारा अनुमोदन के अधीन है बताइए? जो राज्यपाल के द्वारा अध्यादेश जारी किया जाता है उसमें किसका अनुमोदन आवश्यक है? यानी कि 6 सप्ताह के अंदर किसका अनुमोदन लेना पड़ेगा? किसका अनुमोदन होगा बताओ? राज्य विधानमंडल की अवधि क्या है बताओ? अवधि की बात करें 6 सप्ताह। 6 सप्ताह के अंदर बताओ क्या करना पड़ेगा? हाँ, तो राज्य विधानमंडल का अनुमोदन आवश्यक है। राज्य विधानमंडल का अनुमोदन आवश्यक है। 6 सप्ताह की उसकी अवधि होती है। 6 सप्ताह की बताओ उसकी अवधि होती है। राज्य विधानमंडल का अनुमोदन किसके द्वारा अनुमोदन के अधीन है बताओ? राज्य विधानमंडल। अध्यादेश यानी कि अध्यादेश बताओ 213। आर्टिकल बताओ किसमें? 213। आर्टिकल 213 ये राज्यपाल का अध्यादेश। राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति बताओ आर्टिकल 213 के अंतर्गत। आर्टिकल 213 के अंतर्गत। हाँ, अगले प्रश्न की तरफ चल रहे हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में विधानमंडल का ऊपरी सदन या विधान परिषद नहीं है बताइए? इनमें से ऐसा राज्य इनमें से कौन सा है जिसमें अभी तक क्या नहीं है बताओ? दोनों सदन नहीं है। राज्य विधानमंडल के दोनों सदन नहीं है। बाई कैमरल व्यवस्था नहीं है। बताओ किसमें नहीं है? हाँ, यानी कि ऊपरी सदन बताओ क्या? विधान परिषद नहीं है। विधान परिषद दोनों सदन नहीं मतलब विधान परिषद नहीं है। कितने सदन होते हैं? 2 सदन होते हैं, राज्य विधानसभा और राज्य विधान परिषद। क्या नहीं है इनमें से बताओ? एक ऐसा राज्य है जिसमें ऊपरी सदन या विधान परिषद नहीं है। विधान परिषद नहीं है, बाई कैमरल व्यवस्था जिसमें नहीं है। महाराष्ट्र में तो है, उत्तर प्रदेश में है, बिहार में है, पश्चिम बंगाल में नहीं है। पश्चिम बंगाल में नहीं है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर में थी, अब नहीं है। जम्मू कश्मीर में थी, अब नहीं है। हाँ, 2019 में, अक्टूबर 2019 में
जम्मू कश्मीर को बताओ क्या बना दिया गया, 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए। अब इसमें बाई कैमरल व्यवस्था नहीं है। किस किस में बताइए, आंध्र प्रदेश में है, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, हाँ, तेलंगाना और बताओ, हाँ, तो महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना अब 6 में है। अब कितने बताओ, 6 राज्य, 6 राज्यों में। 7 में थी, जम्मू कश्मीर में अब नहीं है, जम्मू कश्मीर में अब नहीं है। महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना में बाई कैमरल व्यवस्था है, द्विसदनात्मक व्यवस्था है, द्विसदनात्मक शासन प्रणाली है। चलिए, राज्यपाल को पद की शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है, राज्यपाल को पद की शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है बताइए। राज्यपाल को पद की शपथ यानी कि उसको शपथ लेनी होती है, प्लीज़ लेनी होती है, बताओ किसके द्वारा शपथ दिलवाई जाती है, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। जैसे कि राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलवाते हैं, ठीक उसी प्रकार राज्य के राज्यपाल को उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलवाते हैं। अच्छा, ये बताइए आप कि नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, कौन राज्य के राज्यपाल को पद से हटा सकता है, बताइए आप इसका आंसर तेजी के साथ बताइए। नियुक्ति, नियुक्ति, नियुक्ति और हटा कौन सकता है बताओ, हटाना और बताओ, राष्ट्रपति, दोनों काम बताओ, राष्ट्रपति, राष्ट्रपति। नियुक्ति कौन करेंगे, राष्ट्रपति करेंगे, हटा कौन सकता है, राष्ट्रपति हटा सकता है। यानी कि राज्यपाल, किसी राज्य के राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत काम करते हैं, लेकिन शपथ कौन दिलवाता बताओ, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। हाँ, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। आइए अगले प्रश्न की तरफ चल रहे हैं। हाँ, राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश विधानसभा द्वारा कितने समय में पारित करना होता है बताओ, विधानसभा द्वारा कितने समय में पारित करना होता है। क्या समय इसका है कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो बताओ क्या कर दिया जाएगा, उस कानून को रद्द कर दिया जाएगा, स्वतः ही रद्द हो जाएगा। 6 सप्ताह का समय होता है। कितनी अवधि होती है बताओ, राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश विधानसभा में कितने समय में पारित करना, 6 सप्ताह, 6 सप्ताह का समय, 6 सप्ताह। आइए, हाँ, अगर हमारा ये प्रयास आपको पसंद आ रहा है, अच्छा लग रहा है, आपको हमारी इस प्रश्न उत्तर श्रृंखला के माध्यम से किसी भी प्रकार की अगर मदद आपको मिल रही है, तो आप प्लीज़ करके हमारे हाईवे एग्ज़ाम चैनल को, हाईवे एग्ज़ाम चैनल को, जो हमारा चैनल हाईवे एग्ज़ाम के नाम से है, आप उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक भी कर दीजिए और इसको शेयर भी आप कर दीजिए। आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको निश्चित ही इन प्रश्नों से बहुत ही आने वाली परीक्षाओं में, जैसे कि रेलवे एनटीपीसी तो हो चुकी है परीक्षा, ग्रुप डी की बात करें, आने वाली ग्रुप डी है, एसएससी एमटीएस की परीक्षा है, एसएससी सीएचएसएल की परीक्षा है और यूपी ट्रिपल एससी पीईटी की परीक्षा है। निश्चित तौर पर आपको इससे मदद मिलेगी। सभी के सभी क्वेश्चन प्रीवियर ईयर जो क्वेश्चन हुए हैं एग्ज़ाम पिछली गत वर्षों में, वहाँ से हमने सब इसको सेलेक्ट क्वेश्चन लिए हैं। आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। हाँ, हाईवे एग्ज़ाम हमारा फेसबुक पेज है, यहाँ पे व्हाट्सएप पे आप कोई भी यहाँ पे क्वेरी आपकी हो तो पूछ सकते हैं। टेलीग्राम पे जो हमारा इसको टेलीग्राम चैनल हमने इसके हाईवे एग्ज़ाम के नाम से ही बनाया हुआ है, टेलीग्राम हाईवे एग्ज़ाम के नाम से है। आपको यहाँ से फ्री पीडीएफ मिल जाएगी, फ्री पीडीएफ यहाँ से मिल जाएगी, फ्री पीडीएफ यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। आप इन प्रश्नों की यहाँ से फ्री पीडीएफ डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, फ्री पीडीएफ यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू, हाईवे एग्ज़ाम की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, शुक्रिया। खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और तैयारी करते रहिए, पढ़ते रहिए। नमस्कार।